इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ ड्रैगन वेव सी येलो बो हाईहुआंग खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। चीनी मार्शल आर्ट्स की आखिरी बची हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि बाकी की चारों लड़ाइयां वह खुद लड़ेगा। लेकिन तभी पागल जानवर गुओ चुनचेंग ने खुद आगे बढ़कर लड़ने की इच्छा जताई। हाँ, मैं लड़ूंगा। अपने बेटे का ऐसा साहस देखकर गुओ हाईहुआंग बहुत खुश हुआ और तुरंत उसकी बात मान ली। मुकाबला शुरू होने से पहले लेट कायोह ने गुओ चुनचेंग को चेतावनी दी कि उसे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी था शैतान का बेटा कहलाने वाला हनुमा बाकी। जैसे ही चुनचेंग ने बाकी को रिंग में आते देखा, वह अपने शिकार को देख चुके किसी हिंसक जानवर की तरह उत्साहित हो उठा। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। गुओ चुनचेंग ने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा और एक जंगली पशु की तरह बाकी पर झपट पड़ा। उसने अपनी लोहे जैसी मुट्ठी सीधे बाकी के नाजुक हिस्से पर मारने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने केवल एक हल्की सी चाल से उस हमले को आसानी से टाल दिया। इसके बाद बिजली जैसी तेज गति से एक मुक्का चुनचेंग की ठोड़ी पर लगा। दिमाग और खोपड़ी की भीषण टक्कर के कारण उसे तुरंत कंकशन मस्तिष्क का आघात हो गया। मौका देखकर बाकी ने एक जबरदस्त अपरकट मारा, जिससे चुनचेंग हवा में उछल गया। अंत में एक शानदार घूमती हुई किक ने उसे गहरी नींद में भेज दिया। सिर्फ 3 हमलों में ही पागल जानवर धराशायी हो गया। पूरा मुकाबला 2.5 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो गया। दर्शक तो बाकी की चालें ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि लड़ाई खत्म हो गई। शानदार मुकाबला, मेरे दादाजी सबसे ताकतवर हैं। दूसरी ओर कुछ देर बाद होश में आए चुनचेंग अचानक उठ बैठे। अपने पिता के चेहरे पर निराशा देखकर वह घबरा गया। गुओ हाईहुआंग तो यहाँ तक सोचने लगा कि क्या वह सचमुच उसका बेटा भी है। आगे से बाहर जाकर मत कहना कि तुम मेरे बेटे हो। लगातार 2 हारों ने चीनी मार्शल आर्ट्स टीम को उसके सबसे अंधकारमय दौर में पहुंचा दिया। यदि रेत्सु भी हार जाता तो 4000 वर्षों की चीनी मार्शल आर्ट्स की गौरवशाली परंपरा समाप्त हो जाती। लेकिन रेत्सु कायोह को पूरा विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। रिंग में उसका सामना जापानी कराटे के देवता सुकायोह से था। घंटी बजते ही रेत्सु ने लड़ाई की मुद्रा अपनाई और प्रतिद्वंद्वी का सामना करने को तैयार हो गया। लेकिन वह चालाक बूढ़ा अचानक दोस्ती दिखाने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रतिद्वंद्वी की शिष्टता देखकर रेत्सु ने भी हाथ मिला लिया, परंतु उस धूर्त ने खेल भावना की परवाह किए बिना अचानक हमला कर दिया। फिर भी रेत्सु ने आश्चर्यजनक संतुलन बनाकर खुद को संभाल लिया। इसके बाद अपनी अद्भुत कोर शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उस गंजे आदमी को कूड़े की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। खड़ा होने के बाद भी वह बेशर्म व्यक्ति नहीं सुधरा और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। इतने ढीठ इंसान का सामना करने के बावजूद रेत्सु बिना डरे फिर से उसका हाथ थाम लिया। इस बार रेत्सु पलटवार करने वाला था, लेकिन उस चालबाज ने एक बार फिर धोखे से हमला कर दिया। एक शक्तिशाली थ्रो से उसने रेत्सु को जमीन पर गिरा दिया। फिर आर्म बार तकनीक लगाकर रेत्सु की दाहिनी भुजा तोड़ दी। उस गंजे आदमी की इतनी नीच हरकत देखकर दर्शक क्रोधित हो उठे और कई लोग उसे सामूहिक रूप से पीटने के लिए रिंग में कूद पड़े।